नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज से मैं महाभारत उद्योग पर्व में वर्णित विदुर नीति के विषय में चिंतन मनन करने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बड़ा अद्वितीय अद्भुत ये विदुर नीति हमारे भारतीय हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ का अमूल्य निधि है। इसमें कुल 8 अध्याय से वर्णन है, जिसमें कुल लगभग 600 श्लोक हैं पूरे 8 अध्याय में। सबसे बड़ा पहला अध्याय में वर्णन है और सबसे छोटा 8वां अध्याय है। तो ऐसा अद्भुत इस ग्रंथ की रचना स्वयं व्यास जी ने की। यहाँ पर मूलतः कथानक विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र को लोक परलोक में कल्याण करने वाली बहुत सी बातें यहाँ पर समझाई गई है। ये उद्योग पर्व के 33वां अध्याय से 40वां अध्याय तक इसके प्रसंग का वर्णन है। इस के अंतर्गत समाज में रहते हुए हमें कैसे व्यवहार करना है, बर्ताव कैसे करनी है, नीति और सदाचार के विषय में कैसे हमें बर्ताव रखनी है। इसी प्रकार धर्म सुख दुख प्राप्ति के साधन, त्याज्य और ग्राह्य गुणों का वर्णन, कर्मों का निर्णय, त्याग की महिमा, न्याय का स्वरूप, सत्य, परोपकार, क्षमा, अहिंसा आदि का वर्णन। इसके साथ साथ में मित्र के लक्षण, कृतज्ञ की दुर्दशा, निर्लोभता का आदि का विशद वर्णन यहाँ पर किया गया है। और इसी प्रकार राजधर्म का सुंदर निरूपण धृतराष्ट्र को यहाँ पर विदुर जी ने समझाया हुआ है। एक तरह से देखा जाए ये पुस्तक सभी के लिए सर्वोपयोगी है। पठित विद्वान के लिए और भी गंभीर होने के लिए, अपठित के लिए, तरुण हो, वृद्ध हो, बालक हो, स्त्री हो, शासक हो, प्रजा, धनी हो या गरीब, विद्यार्थी हो या शिक्षक, सेवावर्ती हो और जो बीतरागी हो, इन सभी के लिए ये ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। और नीति का मतलब एक तरह से सूत्रात्मक ही है, संदेश। यहाँ तो माध्यम उनको बनाया गया है धृतराष्ट्र को, और स्वयं विदुर जी धर्म के अवतार, धर्मराज के अवतार थे, जिनकी जीवनी भी संक्षिप्त में यहाँ पर पहले बताएं, ताकि आप सभी श्रोता वर्ग को विदुर कौन है इसके विषय में भी थोड़ा जानकारी हो। विदुर और इधर युधिष्ठिर, ये दोनों ही धर्म के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ये धराधाम में आए हुए हैं। एक बार ऐसा हुआ, मांडव्य ऋषि को राजा के सिपाहियों ने चोर समझ करके उनके पास लेकर के गए। राजा ने उनको शूली पर चढ़ा दिया। मांडव्य ऋषि तो समाधिस्थ थे। जब इन्होंने उठा करके भी लेके गए थे तभी भी समाधि में ही थे।
क्योंकि इनके आश्रम में राजा का धन चुरा करके चोरों ने वहाँ पर छोड़ दिया था। सिपाही आकर के देखा तो राजा का धन वहाँ पर पड़ा हुआ है इनके आश्रम में, और वो समाधि में बैठे हुए थे। किसने छोड़ा इनको भी मालूम नहीं पड़ा। और हो न हो इधर सैनिकों ने क्या सोचा कि ये तो धन चुरा करके यहाँ रखा हुआ है और पूरा ढोंग करके बैठा हुआ है, इस उद्देश्य से उनको पकड़ करके लेकर के गए। राजा ने भी उनको पूछे ही बिना शूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। और हुआ क्या है कि समाधि में बैठे हुए थे, शूली के ऊपर ही ये स्थिर हुए, शूली के अंदर गए ही नहीं। जब ये स्थिति बनी तो बाद में उनको समाधि जैसे निक छूट गया, मतलब टूट गया समाधि। और इधर 2-3 दिन से ऋषि उसी के ऊपर ही बैठे हुए हैं। सभी सेवकों ने आकर के राजा को सूचित किया। राजा दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे कि ये तो सूली में चढ़े नहीं। उन्होंने क्षमा याचना की, सारा कुछ किया। और जैसे क्षमा याचना उन्होंने मांगी तो ऋषि कहते हैं कि आपको मैं क्या क्षमा दूं या श्राप दे दूं, पहले तो मैं ये जान तो लूं कि मुझे शूली पर क्यों चढ़ाया गया। और इसका उत्तर तो केवल धर्मराज ही दे सकते थे। सीधा वहां से धर्मराज की सभा में पहुंचे और जैसे ऋषि का आगमन हुआ, धर्मराज उठ करके उनका स्वागत सत्कार किया। और ऋषि ने तुरंत ही कहा मुझे स्वागत सत्कार करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वागत लेने के लिए यहाँ पर आया नहीं हूँ, मैं तो यहाँ प्रश्न करने के लिए आया हुआ हूँ कि मुझे शूली पर आपने क्यों चढ़ाया, क्यों ऐसे, मैंने क्या अपराध किया था। जब इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया तो धर्मराज ने अपने सहायक होते हैं ना धर्मराज के पास में, तो और उन सभी से पूछा गया कि इनका क्या कर्तव्य था। तो ये उनकी कर्तव्य ढूंढने के लिए जैसे चित्रगुप्त आदि को भेजा, बताया, कहा गया, सूचना दिया गया, उन्होंने सारा कुछ देख करके निकाला कि इनके जब छोटे उम्र में थे कोई कीड़े को इन्होंने एक उससे एक घास की तिनके से इन्होंने उस कीड़े को घोंपा था। जब उनको पता चला, इन्होंने बताया कि ऐसा आपने गलती की थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं कितने साल का था उस समय, तो उन्हें लगभग वही 4 या 5 साल की उम्र में ये घटना घटी थी। तो धर्मराज को उन्होंने कहा कि आप तो न्याय देने वाले हैं, 5 साल के बच्चों को इस प्रकार के अपराध क्षमा होती है, वैसे भी 8 साल तक के बच्चों को किए गए जितने भी अपराध हैं उन सभी को क्षमा सभी शास्त्रों ने दिया हुआ है। उसके बाद का 14 साल के उम्र तक के जो बच्चे होते हैं, आधा तो बच्चे भोगते हैं, आधा उनके माता पिता को भोगना होता है यदि बच्चों की तरफ से कोई गलती की तो। और 14 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे होते हैं और पूरे के पूरे सभी भोग उनको करना पड़ता है। जबकि मैं 4-5 साल का ही था, तो आपने इस तरीके से मुझे जघन्य अपराध के रूप में शूली पर चढ़ाने का आदेश दिया, इसलिए मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं। जैसे अब ऋषि ने अपने हाथ में जल ले लिया और अब यमराज के ऊपर ही, धर्मराज के ऊपर ही उन्होंने श्राप देने के लिए उद्यत हुए। तो क्षमा याचना करते हुए धर्मराज ने यहाँ पर श्राप, अब ऋषि के द्वारा श्राप दे ही रहे हैं तो उन्होंने याचना की कि मुझे 3 जगह आप नहीं भेजें, मतलब 3 स्वरूप में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, ये उन्होंने प्रार्थना की। तो ऋषि ने कहा कि कौन कौन सी क्षेत्र में आप जाना नहीं चाहते हैं। तब इन्होंने, धर्मराज ने कहा कि मुझे पृथ्वी तल में राजा होकर के मुझे रहने के लिए ऐसा मुझे नहीं देना, मैं राजा बनना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा उन्होंने कहा मैं दास
किसी के नौकर, किसी के दास बन करके भी मेरा जीवन यापन नहीं हो। फिर उन्होंने कहा तीसरा कहा कि मैं चांडाल योनि में नहीं जाऊं, अर्थात मैं राजा नहीं बनूं, दास नहीं बनूं और चांडाल योनि में मुझे जाना नहीं पड़े, बाकी किसी भी योनि में आप मुझे भेजिए, मुझे कोई नहीं। इस तरीके से जब उन्होंने क्षमा याचना प्रार्थना की तो मांडव्य ऋषि कुपित तो उसी क्रोधित तो थे ही, और उन्होंने कहा कि आपको ये तीनों के तीनों ही योनि में ही भेजूंगा, ऐसा कहते हुए संकल्प करके उन्होंने जल छोड़ दिया। और वही धर्मराज ही 3 स्वरूप में उसी महाभारत के एक ही काल में, उसी समय में ही आगे पीछे करके उसी समय ये तीनों के तीनों अवतरित हुए, जिसमें राजा के रूप में युधिष्ठिर, बाद में हुए राजा तो अब युधिष्ठिर तो हस्तिनापुर के, पहले इंद्रप्रस्थ के थे, और दूसरा ये दासी पुत्र विदुर, और तीसरा स्वपच वाल्मीकि, ये भी महाभारत काल में ही हैं, जिनकी भी बड़ी ये पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हुए, लेकिन ये चांडाल योनि में थे। तो इस प्रकार से 3 योनियों में इनका आगमन हुआ, और इस क्रम से विदुर जी का इस धराधाम में आना हुआ। साक्षात धर्म के अवतार थे। इन्होंने कभी भी अपने जीवन में धर्म के अतिरिक्त इन्होंने कोई कार्य नहीं किए। जब युद्ध में महाभारत की जब युद्ध का निर्णय हुआ तो इन्होंने अपना जो महामंत्री पद दिया था, ये पद की जो पदवी थी, ये पदवी को स्वयं हस्तिनापुर के दरवाजे में इन्होंने अपना स्त्रीपेच भी वहीं रखा और धनु भी वहीं पर छोड़ करके तीर्थाटन के लिए निकले। इनकी बातों को किसी ने माना नहीं, और इसी के कारण युद्ध भी हुआ। यदि विदुर जी ने तो हर तरह से युद्ध को टालने की कोशिश की, जहाँ जहाँ भी इन्होंने अनैतिक कार्य किए, उन अनैतिक कार्य को इन्होंने पूर्ण रूप से इन्होंने विरोध किया, लेकिन इनकी बात को किसी ने सुना नहीं, इनकी बात को कोई महत्व नहीं दिया गया, और इस तरीके से महाभारत के युद्ध में जाकर के परिणत हुआ। जबकि यदि विदुर जी के कहे हुए बात ये सभी मानते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता था। ऐसे विशिष्ट चरित्र के रूप में विदुर जी का चरित्र महाभारत के अंदर में है। मूलतः इन्होंने धृतराष्ट्र इनके स्वयं भ्राता लगते थे, क्योंकि इनके पिताजी एक ही थे। धृतराष्ट्र के पिता और विदुर जी के पिता और पांडु के पिता, ये तीनों के पिताजी एक ही हैं। व्यास जी के ही रथ से इन तीनों का उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए भाई भाई लगते थे। हालांकि रानियों के गर्भ से अम्बा और अम्बालिका, इन दोनों रानियों के गर्भ से पांडु और धृतराष्ट्र के उत्पन्न हुए, और ये दासी के गर्भ से विदुर जी का उत्पन्न हुआ। तो ये भाई भाई लगते थे, और ज्येष्ठ पांडु थे, इसलिए पांडु को राज्य दिया गया। अंततोगत्वा ये वो थे, मतलब रोगी थे, इसी के कारण, और ऊपर से इनको श्राप भी मिला था, जिसके कारण इनका संतान विहीन अवस्था में ही इनका शरीर इन्होंने त्याग दिया, अर्थात इन मृत्यु को प्राप्त हुए। और दूसरे नंबर में धृतराष्ट्र थे, नहीं धृतराष्ट्र ही पहले नंबर में थे, लेकिन ये अंधे होने के नाते इनको राज्य दिया नहीं गया, पांडु को राज्य दिया गया था। और जब पांडु का देहावसान हुआ तब जाकर के धृतराष्ट्र स्वयं हस्तिनापुर के राजा बने।
राजा बनने के पश्चात ये अंधे तो थे ही, लेकिन ज्ञान के तो प्रचुर थे, क्योंकि व्यास जी के ही रथ से उत्पन्न हुए थे, तीनों ही ज्ञानी थे। परंतु अंधे होने के नाते सारा का सारा बहिर्ज्ञान के जितने भी थे उपदेश यहाँ पर विदुर जी ने इनको, क्योंकि महामंत्री के रूप में उच्च पद में, क्योंकि राजा के पश्चात जो विशिष्ट पदवी था राजकाज के लिए, ये उनको प्रदान किया गया था। और लेकिन इतना बड़ा पद भी दिया गया था, लेकिन सुनने वाले कोई नहीं थे। और इस तरीका का राजघरान की ऐसी परिस्थिति में विदुर जी ने यहाँ पर प्रत्येक पर्वों में यहाँ पर समझाया गया है। वैसे तो जहाँ जहाँ भी संवाद हुई है बड़े धार्मिक धर्म के ही विषय में उन्होंने रख करके बताया हुआ है, परंतु ये जो विदुर नीति है ये उद्योग पर्व में मूलतः जब ये द्युत क्रीड़ा हो गई, उसके पश्चात इन सभी को वहाँ भेजा गया, मतलब जंगल के लिए भेजा गया। उसके पश्चात जो पश्चाताप में पीरे हुए थे धृतराष्ट्र, अर्थात पश्चाताग्नि के अग्नि में जब फंसे हुए थे, उस समय इन्होंने धृतराष्ट्र ने अपने द्वारपालों को आज्ञा दिया, जाओ विदुर को बुला करके ले आओ, उससे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। तब जा करके वो द्वारपाल जा करके उनको बुला करके ले आते हैं, फिर अपना सारा परिचय वहाँ दे देते हैं। इसलिए परिचय दे करके आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आया हुआ हूँ, इस तरीके से उन्होंने विदुर जी ने अपना परिचय देने के पश्चात फिर धृतराष्ट्र ने यहाँ पर कहते हैं कि अब मुझे कुछ ज्ञान गुण की बात आप बताओ, ताकि मेरे मन में जो उग्रतम जो चिंता उत्पन्न हुई है उसको मैं शांति कर सकूं। तुम ज्ञान के भंडार हो, मुझे ज्ञान से उपदेश करो। इस तरीके से उन्होंने याचना की, और याचना करने के पश्चात विदुर जी ने ये विदुर नीति क्रमशः उनको समझाते हैं। और इसमें जबकि ये पहला अध्याय में 1 से 6 श्लोक तक के वर्णन में धृतराष्ट्र की आज्ञा से द्वारपाल का विदुर जी को बुला करके उनके पास में पहुंचाने का प्रसंग है, और 7वां और 8वां श्लोक में विदुर का चिंता मग्न धृतराष्ट्र से अपने बुलाने का कारण पूछने के प्रसंग है। 9 से 12 श्लोक में धृतराष्ट्र का विदुर को अपनी चिंता बता करके उनसे श्रेय का अर्थात कल्याण के उपाय के विषय में उन्होंने पूछने का प्रसंग है। और 13 से 19 श्लोक तक किन दोषों के कारण कैसे कैसे दोष हो जाते हैं, उसके द्वारा मनुष्य को चिंता और जागरण करने पड़ते हैं, ये सारा उन्होंने यहाँ पर बताया। और उसके पश्चात विदुर का धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के प्रति किए गए अन्याय के लिए उन्होंने चेतावनी स्वरूप उलाहना उनको प्रदान किया। और इसके पश्चात विदुर जी ने अब नीति, जो मूलतः विदुर नीति है, 20वां श्लोक से, पहला अध्याय की जो 20वां श्लोक है, यहाँ से उनकी नीति प्रारंभ होती है, जहाँ पर सबसे पहले उन्होंने पंडित एवं पांडित्य का लक्षण सबसे पहले बताया, जो 20 से 34 श्लोक तक है। और 35 से 44 श्लोक तक मूढ़ों की पहचान, जो मूर्ख हैं उनकी पहचान के विषय में वर्णन किया गया है। तो बाकी की जो 19 श्लोक तक की है, ये भूमिका के ही रूप में है, कैसा क्यों इनका हुआ है, इनकी यहाँ पर वर्णन मैंने संक्षेप में बताया कि इसकी कैसे विदुर नीति प्रादुर्भाव हुई, और इसके वक्ता और श्रोता किस तरीके से इनके स्वरूप में आए, और इन दोनों का जीवन की चरित्र के विषय में भी मैंने संक्षेप में आप सभी को बताया। अब 20वां श्लोक से मैं विदुर नीति की जो मूलतः कथन है और उसी का मैं अब यहाँ से चिंतन करना उचित होगा, और वहीं से मैं प्रत्येक श्लोक की भावार्थ के सहित आप सभी को
बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले पंडित का लक्षण वो बता रहे हैं। कहते हैं आत्मा ज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता यमार्थान्नापकर्षन्ति पंडित उच्यते। कहते हैं वास्तव में इन जितने भी यहाँ पर स्तोत्र हैं, जो श्लोक हैं, श्लोक इतने कठिन नहीं है। साधारण संस्कृत के जो जानकार रखते हैं उन लोगों के लिए इतना कठिन ये श्लोक नहीं है। सभी स्वतः भावार्थ निकलने वाले श्लोक हैं, उसका अर्थ इतना गंभीर नहीं है। तो यहाँ कहते हैं अब ये 20वां श्लोक से वो कहते हैं कि आत्मा ज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता। वास्तविक स्वरूप का ज्ञान अर्थात अपने जो वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है, उद्योग और दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से अलग नहीं करते हैं अर्थात नहीं गिराते हैं, वही वस्तुतः पंडित कहलाता है। यमर्थान नापकर्षन्ति अर्थात उससे जो नीचे जो नहीं गिराते हैं उसको मूलतः पंडित कहलाता है। और इसी प्रकार निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिक श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। कहते हैं जो अच्छे कर्मों का सेवन करता हो और बुरे कर्मों से दूर रहता हो, और साथ ही जो आसक्ति और श्रद्धालु है, आस्तिक भी है श्रद्धालु भी है, उसे ही सद्गुण पंडित होने का लक्षण माना गया है, वही पंडित हैं। अगले सूत्र में कहते हैं क्रोधो हर्षस् दर्पस् ह्रीस्तंभो मन्यमानतः मानितः यमर्थान्नापकर्षन्ति सबई पंडित उच्यते। अर्थात जो क्रोध हर्ष गर्व लज्जा उदंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, वही वस्तुतः पंडित कहलाता है। चाहे क्रोध हो, चाहे हर्ष हो, गर्व हो, लज्जा हो, उदंडता हो, इनसे उनको कभी भी विचलित नहीं करता हो। अगले सूत्र में कहते हैं यस्य कृतम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृतम मेवास्य जानन्ति सबई पंडित उच्यते। तो कहते हैं कि दूसरे लोगों के कर्तव्य सलाह और पहले से किए हुए विचारों का नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। काम जब पूरा हो जाए तभी जा करके जो प्रकाशित करते हैं, क्योंकि काम होने से पहले ही किसी को बता दिया तो विघ्न डाल सकते हैं। इसलिए जो पंडित लोग होते हैं, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, पहले काम निपटा लेते हैं फिर प्रकाशित करते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं यस्य कृतम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रति समुद्धि रसमृद्धिर्वा सबई पंडित उच्यते। कहते हैं जो प्रकृति मंडल से जिस प्रकार की भी वातावरण सृजना हो, उस वातावरण के अनुसार उनको कोई भी तकलीफ नहीं हो जाए, अर्थात अपने काम में दत्तचित्त होकर के जो अनवरत शुभ रूप से लगता हो, अर्थात सर्दी हो, गर्मी हो। कहते हैं शीता उष्णम भयम रति ही, कहते हैं सर्दी हो, गर्मी हो, भय हो, अनुराग हो, संपत्ति हो अथवा दरिद्रता हो, समृद्धि असमृद्धिर्वा, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते हैं, अर्थात इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कोई भी किसी भी अवस्था में जाए, विधि प्रभु ने रख लिया, उसी रूप में ही जो आनंदित होते हैं वही पंडित कहलाते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थ अनुवर्तते कामदर्थम वृणीते सबई पंडित उच्यते। कहते हैं जिसकी लौकिक वृद्धि धर्म और अर्थ ही अनुसरण करती है,
और जो भोग को छोड़कर के पुरुषार्थ का वर्ण करता है, क्योंकि पुरुषार्थ में जो विश्वास रखता है वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। अगले सूत्र में कहते हैं यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते न किंचित अवमन्यन्ते नरः पंडित बुद्धय। तो कहते हैं कि विवेक पूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की जो इच्छा रखते हैं और करते भी हैं, किसी वस्तु की तुच्छ समझ करके उसकी अवहेलना जो नहीं करते, ऐसे व्यक्ति ही पंडित कहलाते हैं। इसी प्रकार अगले सूत्र में कहते हैं क्षिप्रम बीजानाथ चिरम शृणोति विज्ञायतार्थम भजते न कामात् नाशम पृष्ठो व्युपयुंक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। अर्थात विद्वान पुरुष वही है कि जो किसी विषय को देर तक सुनता है। अच्छी तरह से देर तक सुनने का अर्थ होता है जो अच्छी तरह से समझ करके ध्यान दे करके जो सुनता है और शीघ्र ही समझ लेता है। सुनना ज्यादा और समझना शीघ्र ही जो कर सकता है, और फिर समझ करके विज्ञायतार्थे भजते न कामात्, और समझ करके कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता हो। और इतना ही नहीं, नासम पृष्ठो व्युंक्ते परार्थे, और कामना से नहीं, न कामात् कामना से नहीं, लेकिन बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता हो, उसका यह स्वभाव पांडित की मुख्य पहचान है। तो कहने का मतलब देर तक सुनना, और उन्होंने कहा हुआ जो भाव है उनको झटिक तुरंत ही समझ लेना, और अपने कर्तव्य बुद्धि समझ करके कर्तव्य बुद्धि में लगा करके उसका प्रवृत्त हो जाना, और बिना कामना मतलब इच्छा रहित निस्वार्थ भाव से उसमें संलग्न हो जाना। और ये स्वभाव जिनके अंदर में हो जाता है वो पंडित कहलाता है। अगले सूत्र में कहते हैं ना प्राप्य अभिवांछन्ति नष्टम निक्षन्ति शोचितम आपत्सु चन मुह्यन्ति नरा पंडित बुद्धय। कहते हैं पंडित किसी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते। जो दुर्लभ है, जो अप्राप्य है, उसकी कामना नहीं करते। खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते। जो बीता हुआ है उसके प्रति वो चिंतित नहीं होते, और जो विपत्ति आ जाए उसमें कोई विचलन नहीं होते, घबराते नहीं। वही वस्तुतः पंडित है। अगले सूत्र में कहते हैं निश्चित्यः प्रकामते नान्तर वसति कर्मणः अविद्या काल वश्यात्मा सवै पंडित उच्यते। कहते हैं निश्चित्यः प्रक्रमते, अर्थात जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ होता है, करता है, कार्य के बीच में वो नहीं रुकता है। अवंद्य काले वश्यात्मा, और समय को व्यर्थ जाने नहीं देता है, और चित्त को वश में रखता है इसके साथ साथ में, वही वस्तुतः पंडित कहलाता है। तो अगले सूत्र में कहते हैं आर्य कर्माणि रज्यन्ते भूति कर्माणि कुर्वते हितम च नाभ्यसूयन्ति पंडिता वर्तर्षभ। कहते हैं भरतकुल भूषण कह करके यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। भरतर्षभ, आप ही राजा हैं, भरत वंश के आइले, अभी भारतवर्ष के राजा आप ही हैं, तो इसीलिए उनको संबोधित किया हुआ है। पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों को रुचि रखते हैं, जो श्रेष्ठ कर्म है उसके प्रति पंडित जन रुचि रखते हैं, आलतू फालतू की बातों में लगते ही नहीं है। उन्नति के कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं प्रगति के लिए कार्य करते हैं, और भलाई के करने वाले को दोष नहीं निकालते हैं। जो कार्य है उसमें दोष नहीं निकालते हैं, यही व्यक्ति पंडित कहा गया है। और अगले सूत्र में कहते हैं नरिष्यात आत्मसम्माने नावमाने न तप्यते गांगो हृदय वाक्षोभ्य यशः पंडित उच्यते। कहते हैं जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता, हर्षामर्ष
भया भयो, लाभा लाभ, जया जयो, इन क्षेत्रों में जो समान रूप से आचरण जो करता है। और इसी प्रकार गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त में क्षोभ नहीं होता है वही पंडित कहलाता है। अर्थात जो समभाव में स्थित हो उसी को ही पंडित कहा गया है। और अगले सूत्र में कहते हैं तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगः सर्व कर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। कहते हैं जो पदार्थ की असलियत की जो ज्ञान रखने वाला हो और सब कार्यों में करने का ढंग जानने वाला हो और मनुष्य में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार हो वही वस्तुतः पंडित कहलाता है। अगले सूत्र में कहते हैं प्रवृत्ता वाक्चित्र कथन ऊहावान प्रतिभावान आशु ग्रंथ से वक्ता यशः पंडित उच्यते। और जिसकी वाणी कहीं नहीं रुकती है, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा ग्रंथों के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वही वस्तुतः पंडित कहलाता है। और अंतिम सूत्र में कहते हैं श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगः असंभिन्नार्य मर्यादा पंडिताख्यम लभेत तसः। कहते हैं जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है वही पंडित की पदवी पा सकता है। ये जो पंडित और पांडित्य का जो लक्षण था यहाँ तक कि इसमें वर्णन है। आगे की वर्णन क्योंकि ये पहला अध्याय 128 सूत्र में है, अभी तक हमने 34 अर्थात 34 सूत्र तक की ही चिंतन मनन किया और आगे के प्रसंग आगे के पड़ाव में हम चिंतन मनन करेंगे। क्योंकि हमने आधा घंटा से ज़्यादा चिंतन मनन का एपिसोड नहीं रख रहा हूँ ताकि जो है ना आधा घंटा सभी समय निकाल करके सुन सकें। 1 घंटा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसी उससे, तो बाकी की प्रसंगों को आगे फिर पुनः चिंतन करेंगे। विदुर नीति की इन दिव्य मंत्र उपदेश से आपके जीवन में कुछ न कुछ सचेतता अपनाने की जहाँ पर जगह हो सचेतता अपना सकें, अपने जीवन में कहीं ना कहीं काम में आ जाए, इसी भावना से प्रभु को वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।